नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अभी हाल में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना के बारे में आकस्मिक मौत जनरल बिपिन रावत के बारे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तथा उनसे जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसमें पहले क्वेश्चन के बारे में, फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन थे? तो फ्रेंड्स वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। कौन थे फ्रेंड्स? जनरल बिपिन रावत। फ्रेंड्स इनसे आइए हम लोग कुछ जुड़े फैक्ट भी देख लेते हैं कि क्या है फैक्ट है। तो फ्रेंड्स क्या है इसमें पहला फैक्ट है कि जनरल बिपिन रावत है देश के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस थे, जिनका 8 दिसंबर 2021 की तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से दुर्घटना में निधन हो गई। क्या फ्रेंड जो जनरल बिपिन रावत थे वो अपने देश यानी कि तीनों सेनाओं, क्या फ्रेंड जल सेना, थल सेना था, वायु सेना, यानी तीनों सेनाओं के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो उनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सीडीएस बोलते हैं हम। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर का नाम क्या था फ्रेंड्स? जिस हेलीकॉप्टर में वो बैठे थे जनरल बिपिन रावत है, उस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5 हेलीकॉप्टर। फ्रेंड्स और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस हेलीकॉप्टर का निर्माण रूस में हुआ था। कहाँ फ्रेंड्स? इस हेलीकॉप्टर का निर्माण जो हुआ था रूस में हुआ था। इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार थे, जिनमें 13 लोगों का निधन हो गया। क्या फ्रेंड्स इसमें क्या 14 सवार थे जिसमें 13 लोग निधन हो गया? अभी एक लोग अपने जीवन के अंतिम क्षणों से गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस कब नियुक्त हुए? क्या फ्रेंड्स जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस कब नियुक्त हुए? तो फ्रेंड्स वो कब नियुक्त हुए? 1 जनवरी 2020 को। क्या फ्रेंड्स 1 जनवरी 2020 को नियुक्त हुए। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड्स भारत के 27वें थल सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल बिपिन रावत। कौन थे फ्रेंड्स? जनरल बिपिन रावत हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें नेक्स्ट इनसे जुड़े फैक्ट के बारे में, तो फैक्ट क्या है कि भारत के 27वें थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत हैं। इनका कार्यकाल क्या है फ्रेंड्स? कार्यकाल 31 दिसंबर 2016 यानी 31 दिसंबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक। क्या फ्रेंड्स है इनका जो कार्यकाल था थल सेनाध्यक्ष में 31 दिसंबर 2019 तक था। उसके बाद फ्रेंड्स 1 जनवरी 2020 से क्या हुए? सीडीएस यानी कि भारतीय यानी तीनों सेनाओं के क्या बन गए? सीडीएस बन गए। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि सेवा वर्ष यानी कि इनका जो कार्यकाल था, सेवा वर्ष कितने समय तक कार्य किए? 16 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर 2021 तक। क्या फ्रेंड्स 8 दिसंबर 2021 तक, यानी कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 19 दिसंबर 1978 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11वें गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जहां इन्हें स्वर्ण ऑफर ऑनर से सम्मानित किया गया था, यानी कि इन्हें स्वर्ण ऑफर ऑनर से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के प्रमुख सीडीएस का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड कितने का समय का होता है? 3 वर्ष का होता है। यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट की कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो यानी कि जो फ्रेंड जो सीडीएस बनते हैं, जो तीनों सेनाओं जो अध्यक्ष होते हैं वो 3 साल तक रहते हैं। अगर उससे पहले अगर 3 साल से पहले उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है, तब भी उन्हें क्या बोलते हैं? इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब इनका कार्यकाल इतने समय का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स क्या है कि भारत के रक्षा प्रमुख सीडीएस की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स भारत के रक्षा प्रमुख सीडीएस की नियुक्ति भारत क्या कौन करते हैं फ्रेंड्स? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्या फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और उनका नामांकन करता, क्या फ्रेंड्स जो नामांकन करता कौन करता है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, यानी जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है वही समिति इनकी क्या करता है? नामांकन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस के बारे में क्या इसका जो सीडीएस होता है इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। क्या होता है कि रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सेना के तीनों प्रमुखों से क्या होता है? उच्च होता है। सीडीएस के मुख्य कार्य इस प्रकार है। पहला कार्य क्या फ्रेंड्स? सीडीएस कार्य होगा कि वह सेना के तीनों अंगों के बीच दीर्घकालीन नियोजन, रक्षा
खरीद, प्रशिक्षण तथा अन्य संसाधनों को संदर्भ में समन्वय स्थापित करें। दूसरा पॉइंट है कि CDS प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीति मुद्दों पर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा नंबर है क्या है फ्रेंड्स कि CDS तीनों सेनाओं के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। चौथा पॉइंट, CDS परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करेगा। और पांचवा पॉइंट है, सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स इसके क्या है, CDS के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस पद का गठन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स तो कब किया गया था, 24 दिसंबर 2019 को। क्या फ्रेंड्स है, 24 दिसंबर 2000, यानी जो CDS का फ्रेंड्स ये फर्स्ट यानी कि भारत के फर्स्ट CDS यानी कि सबसे पहली बार CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस यही बने थे। वो भी इसका गठन कब किया गया था, 24 दिसंबर 2019 को इसका गठन किया गया था। अगर इनसे जुड़े अगर हम फैक्ट जाने कि 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCS ने इस पद के सृजन की घोषणा की थी तथा जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख CDS बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, देख लेते हैं इनको कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इनको परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक एंड डी कैप, यानी इतने इन्हें जनरल बिपिन रावत को इतना सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 16 मार्च 1958 को। क्या फ्रेंड्स, 16 मार्च 1958 को जनरल बिपिन रावत का जन्म हुआ था। अगर हम देख लेते हैं इससे कुछ जुड़ी बातें हैं, तो इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। चौहान, क्या फ्रेंड्स, इनका जो था गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। निधन 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर तमिलनाडु यानी कि 63 वर्ष की आयु में हुआ। पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावण, जो सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद में सेवानिवृत्त, यानी कि जो इनके पिता थे वो भी क्या थे, सेना के जनरल लेफ्टिनेंट के पद पर सेवानिवृत्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्नी मधुलिका रावत आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी आवा की प्रेसिडेंट थी और सैन्य कर्मियों के परिजनों के लिए काम करती थी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही जनरल बिपिन रावत CDS जनरल बिपिन रावत से जुड़े कुछ फैक्ट जाने हैं। तो इसी तरह लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।